जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार अपने ही यूट्यूब चैनल एनके टेक्निकल में आपका स्वागत करता हूं। देखिएगा, आगे हम प्रतिरोध का वो जाल को सोल्व कर रहे थे, है ना। प्रतिरोध का कनेक्शन को सोल्व कर रहे थे, जो पैरेलल और श्रेणी क्रम में जो था उसी से और भी आगे क्वेश्चन है टाइप से। थोड़ा सा उस टाइप में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को, है ना। आप देखेंगे थोड़ा सा एक और अलग टाइप है, जैसे इस तरह का बहुत पूछ देता आपको। एक त्रिभुज वाला जो बताए थे अगले वीडियो में, जो मैं त्रिभुज वाला बताया था, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा आप सोल्व कर सकते हैं, है ना। आप देखेंगे प्रतिरोध का संयोजन में अगला क्वेश्चन हम लोग लिए हैं एक कि इस तरह का जब रहे तो कैसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। जाल, प्रतिरोध का जाल, इसी को सोल्व करेंगे हम लोग। देखेंगे बहुत आसान है, बस पैरेलल और श्रेणी क्रम दोनों समझना आपको। अगर दोनों समझ गए सही से तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कहीं भी नहीं। पैरेलल और श्रेणी दोनों समझना जरूरी है। अब देखेंगे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब इसका मान पूछ रहा है यानी कि आर टी बराबर पूछ रहा है। आर टी करने का मतलब हम जब समझाए थे, आर टी मतलब टोटल रेजिस्टेंस। देखिएगा जो भी दिक्कत हो रहा है, अगर अभी जिसको दिक्कत होगा वो मेरे अगले वीडियो को जा कर के देखे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपको, है ना। देखेंगे इसमें, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। यहाँ से देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा, और पूरा वीडियो को देखिए तभी फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। देखिए कि इस तरह से जब मान दिया हुआ निकालने के लिए तो कैसे निकाल सकते हैं इसका मान। देखेंगे कि इस तरह से जब मान दिया हुआ है तो पहले क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे दोस्तों। यहाँ से सप्लाई गए यहाँ, है ना। हम बताए थे पैरेलल कैसे समझेंगे। अब पैरेलल समझ जाइए कि यहाँ तक तो लाइन सप्लाई आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ तक सप्लाई आ रहा है, यहाँ के बाद आपका सप्लाई चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। मान लेते हैं कि यहाँ तक जो सप्लाई आपको आया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, तो समझ जाइए कि एक लाइन सीधा चला गया और इधर भी दो तरह का लाइन आ गया, तो समझ जाइए कि यहाँ पे पैरेलल होने वाला है ना। पहले इसका मान निकालेंगे। ये जो आपका इस तरह का जो बना रहे हैं, पहले इसका मान हम निकालेंगे। इसमें इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो पहले इसका मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं। श्रेणी क्रम वाला सूत्र से निकालेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी कि 20 ओम इतना का हो जाएगा। 20 ओम इतना का हो गया, तब इसमें प्रतिरोध अब कैसे बन जाएगा, फिगर यहाँ फिगर इस तरह का बन जाएगा आपको। यहाँ पे एक 40 ओम का प्रतिरोध है और आपको इसमें 60 ओम का प्रतिरोध है ना। इस 60 ओम का प्रतिरोध है और एक और प्रतिरोध आपको यहाँ पे लगा हुआ है जो 10 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पे 10 ओम का प्रतिरोध है और इसका मान ये तो इसका तो है, एक ये रह गया आपको। ये जो है कि इस तरह का रह गया या इस तरह का बन जाएगा फिगर। आपको इस तरह का फिगर आप बना सकते हैं। और जब मान लेते हैं 12 8 20 जो हो गया, इसका जो श्रेणी में निकाला 20 ओम का, तो इस तरह का भाई ये भी आपको इस तरह का फिगर एक बन जाएगा। तो ये आपका 20 ओम और ये आपका 30 ओम, 60 ओम दिया हुआ है, 40 10 दिया हुआ है। अब इस तरह से जब सर्किट बन ही जाएगा। अब इस तरह से सर्किट बन गया तो क्या हुआ दोस्तों, यहाँ से हम बताए कि यहाँ से सप्लाई इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है कि नहीं। और यहाँ से आपको ज्वाइंट हो गया, तो तीनों अब पैरेलल में निकल जाएंगे। इसका तीनों का मान आपको पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में जब निकालिएगा तो सामने देख लीजिए कितना आता है। पैरेलल में जब निकालिएगा तो आपका पैरेलल का सूत्र लगा दीजिए 1/RT वाला। RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस इस तरह से चला जाता है। तो 1/R1 का मान कोई भी ले सकते हैं, है ना। 60 को मान ले या 20 को मान ले तो 1/RT बराबर क्या हो जाएगा, 1/60 हो जाएगा। फिर प्लस 1/30 प्लस 1/20। इसको एलसीएम लीजिए तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लीजिए तो 60 आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं। जैसे 60 आ गया तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6, 6/60। अब काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1/RT बराबर हो जाएगा 1/10। तो RT बराबर कितना हो जाएगा, 10 ओम।
आर टी बराबर 10 ओम आ गया तो समझ जाइए कि इतना टोटल प्रतिरोध का मान क्या आ गया, 10 ओम। इतना टोटल प्रतिरोध का मान 10 ओम आ गया। अब एक और सर्किट बन जाएगा यहाँ पे, किस तरह का बनेगा देखिएगा। एक यहाँ पे बन जाएगा सर्किट, आपको समझाने के लिए इतना बना रहे हैं। देखिएगा ये 40 ओम का था, है ना, इसका मान कितना आ जाएगा, इस तरह का मान अब इस तरह हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा, इसका मान आ गया 10 ओम। अब इसका एक और 10 ओम का यहाँ प्रतिरोध ही छूटा हुआ है ना, ये 10 ओम का प्रतिरोध यहाँ हो गया। फिगर ऐसे हो जाएगा कि नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है आपको, अभी तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिएगा अब इस तरह का जब बन जाएगा तो ये आप देख रहे हैं कि एकदम क्लीन है कि श्रेणी क्रम में ही है कि नहीं। तो श्रेणी क्रम में उससे मान निकाल लीजिए सीरीज वाला से, R1 + R2 + R3 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 + 10 और +10, 40 10 50 10 60, यानी कि 60 ओम प्रतिरोध इसका आंसर आया। आरटी जो पूछा था, आरटी यानी टोटल रेजिस्टेंस, आरटी बराबर टोटल रेजिस्टेंस कितना माना जाएगा, 60 ओम। इतना सारा प्रतिरोध लगा हुआ है दोस्तों, तो उसका मान कितना आया है, 60 ओम आया है। टोटल का जब प्रतिरोध निकाले रेजिस्टेंस तो 60 ओम आया। किस तरह से आया फिर से एक बार समझा देते हैं। देखिएगा इस तरह सर्किट थे, यहाँ के पहले क्या कर लिए, श्रेणी क्रम हो जाएगा, क्योंकि इस तरह से चला गया लाइन तो ये श्रेणी क्रम हो जाएगा। जब ये श्रेणी क्रम हो जाएगा तो जितना मान आएगा तो इस तरह का एक प्रतिरोध बन जाएगा जो यहाँ पर बनाए हैं, एक 60 ओम, 30 ओम और जो 20 ओम जो प्रतिरोध आया है, तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, है कि नहीं। जब तीनों पैरेलल में हो जाएगा तो इससे मान निकाल लिए तो कितना आया, 10 ओम आया। इतना तीनों का मान 10 ओम आया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब कैसा बन जाएगा डायग्राम, 40 ओम, 10 ओम और फिर 10 ओम, 40 10 और 10 ये बन गया। इसका मान निकालें तो कितना हो गया, 60 ओम। 60 ओम इसका आंसर आ गया। कोई दिक्कत है, देख रहे थे जाल दिख रहा था लेकिन कितना आसान से बन गया, है कि नहीं। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन हम फिर से बनाते हैं। दूसरे क्वेश्चन कैसे लेते हैं देखिएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और एक और जाल को लेते हैं, है कि नहीं। एक और जाल लेते हैं। बहुत सारे एग्जाम में लड़कों लोग को दिक्कत होता है, तो मेरा क्वेश्चन एक बार देखिए और फिर आप जा कर के कोई भी प्रैक्टिस सेट को उठा करके बनाइए तो उसको समझाए। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, देखिएगा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम ले लिए हैं। आपको इस तरह का जब जाल रहेगा तो बहुत सारा क्वेश्चन पूछते रहता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन हम देख रहे हैं, पहला देख लिए थे। दूसरा क्वेश्चन इस तरह का है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा, पूछ देगा कि इस तरह का मान दे देगा ABCD, नाम जो भी दे दे, है ना, इस तरह का नाम दे दिया। अब बोलेगा कि प्रतिरोध A और B के बीच में कितना आया, यानी A से बीच में प्रतिरोध कितना मान आएगा, प्रतिरोध A और C के बीच में कितना आएगा, ये प्रतिरोध A और C के बीच में कितना आएगा, या प्रतिरोध A और D का मान बीच में मान कितना आएगा, यानी A से D तक टोटल मान कितना आएगा। बहुत आसान है, अभी देख रहे होंगे, फिर भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर होगा संभव तो आप कर सकते हैं, लेकिन देखिए एक बार फिर से इसमें बोल दिया है कि रेजिस्टेंस AB का मान निकालने के लिए, है कि नहीं। अब पहला नंबर देख लेना है, A से B कहाँ तक गया है। A से लेकर के मतलब कि यहाँ से जाते हुए A हो गया, अब फिर यहाँ से ऐसे 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 ये आपको लौट गया। इतना ही सर्किट है ना, A और B के बीच में इतना ही मान बनेगा, इतना ही सर्किट का बनेगा। तो कितना होगा, बस इस श्रेणी क्रम में है। आप श्रेणी क्रम का जानते हैं सूत्र कैसे निकलेगा, बस सबको जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस 20 हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा। जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, 10 40 5 45, यानी कि 45 ओम आ जाएगा। देखिएगा इसको जोड़िएगा तो 45 ओम आएगा। अब क्या है इसमें देखेंगे, रेजिस्टेंस A और C के बीच मान पूछ दिया, है कि नहीं। A और C कहने का मतलब यहाँ से लेकर के, आप देखेंगे इसको मिटा देते हैं। आप देखेंगे A और C के बीच में पूछ रहा है। A C के बीच में कहने का मतलब यहाँ से चले जाइए, यहाँ है और C कहाँ है, यहाँ है। इसके बीच में जो भी प्रतिरोध है उसका मान आपसे पूछ रहा है। तो ये भी श्रेणी क्रम में है कि नहीं। तो A और C के बीच में कितना है, अब देख लेंगे। इसमें श्रेणी क्रम में A से के बीच में, A से C के बीच में 10 और 18 है ना। तो 10 ओम और प्लस 18 ओम कितना हो जाएगा,
28 ओम। बहुत आसान है कि नहीं। अब देखेंगे एक और बचा हुआ है, रेजिस्टेंस ए से डी के बीच मान पूछ रहा है, इसको मिटा देते हैं कि नहीं। देखेंगे ए से डी के बीच में पूछ रहा है तो कैसे बनाएंगे, ए से डी के बीच में, यानी ए यहाँ है डी यहाँ है, तो अब कैसे चले जाइएगा आप, यहाँ से ऐसे चले जाइएगा, ऐसे ऐसे चला जाइएगा, है कि नहीं, यहाँ तक चला जाइएगा। तो इसमें चल जाइएगा तो इसमें देखिएगा श्रेणी क्रम है, कहीं पैरेलल नहीं हो पा रहा है, इसमें भी आपको श्रेणी क्रम है, तो आपको जोड़ सकते हैं, कितना हो जाएगा 10 ओम प्लस 20 ओम, 20 ओम अब प्लस 13 ओम। देखिएगा यहाँ से इस तरह से चला जाएगा, है कि नहीं। तो 10 ओम यहाँ लगा हुआ है, 20 ओम यहाँ लगा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ 13 ओम का लगा हुआ है, इसको जोड़ लीजिएगा, कितना आ जाएगा 20 10 30 और 10 40 और 3 43 ओम आ जाएगा, है कि नहीं, 43 ओम। कितना आसान है कि नहीं। आप इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर इसमें बोल देता दोस्तों, अगर बोल देता कि टोटल रेजिस्टेंस का मान निकालने के लिए, है कि नहीं, तो उसमें श्रेणी और पैरेलल दोनों हो सकता था। वो आगे जो वीडियो देखे हैं उससे भी आप कर सकते हैं सोल्व। पूरा का श्रेणी निकाल लेंगे, जब इसको श्रेणी निकाल लेंगे, फिर इसको मतलब इसको श्रेणी निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। एक ए प्रतिरोध लगा हुआ है, जितना भी मान आ जाएगा तो एक यहाँ हो जाएगा, और एक जिसका इसका प्रतिरोध आएगा तो इस श्रेणी अभी भी इसका, तो ये दोनों पैरेलल, ये श्रेणी निकल जाएगा। तो ऐसे बना सकते हैं। तो आप भी कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन में। आप जाइए अपना बुक को खोलिए और बना सकते हैं आसान से। और तो आज इसी के साथ आज हम क्लास एंड करते हैं। देखेंगे आगे हम क्लास को क्या टॉपिक में नाम देते हैं। तो उसके लिए हमारा एक चैनल है NK टेक्निकल, है ना। एन बड़ा से है, छोटा से के है, स्पेस छोटा सा सब टेक्निकल लिखा हुआ है। NK टेक्निकल को एक बार जा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन का जो घंटी का निशान आएगा सबसे ऊपर में ऑल वाला आता है, उसको दबा दीजिए। तो क्या होगा फ़ायदा उससे कि जैसे मैं वीडियो डालूंगा, अपलोड करूंगा, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, सर्च करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए हम ऐसा सेटिंग किए हैं, ऑल में करिएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप आराम से खुद ब खुद घर पर पढ़ाई कर सकते हैं। क्लास 9, 10, इंटर, आपका ITI सारा इसी मतलब कि इसी बेसिस पर सारा न्यूमेरिकल बनेगा, है ना। और भी बहुत सारा न्यूमेरिकल है जो मैं बहुत जल्द लेकर के आऊँगा, जो वोल्टेज निकालने के लिए, करंट निकालने के लिए, प्रतिरोध निकालने के लिए बहुत सारा रहेगा। उसका मान कैसे निकालेंगे, सर्किट कैसे बनाएंगे, वोल्ट मीटर कैसे जोड़ेंगे, एम्पियर मीटर कैसे जोड़ेंगे, सब प्रैक्टिकली माध्यम से हम आप लोग को बताएंगे। इसके लिए मेरा चैनल पे बने रहिए और जो भी हो कमेंट करिएगा, एक बार लाइक करिएगा, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।